ब्रह्मांड के हमसे संवाद करने की अवधारणा अक्सर आध्यात्मिक या दार्शनिक रूप में व्यक्त की जाती है। हिंदी संस्कृति में इस संवाद को विभिन्न माध्यमों से समझा जा सकता है, जैसे कि प्रकृति, अंतर्ज्ञान, सपने और ध्यान। ब्रह्मांड कैसे हमसे बात करता है? प्रकृति के माध्यम से, थ्रू नेचर। नदियाँ और पर्वत। नदियाँ हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक होती हैं, जिसमें अवरोध और प्रवाह दोनों होते हैं। पर्वत स्थिरता और मजबूती का प्रतीक होते हैं। वृक्ष और पौधे। वृक्ष हमें जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में सिखाते हैं, बीज से अंकुरण, वृक्ष बनने और फिर से बीज बनने तक। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, मन की आवाज। अक्सर हमें सही और गलत का आभास होता है, जो हमारे भीतर से आता है। इसे हमारी आत्मा की आवाज कहा जाता है। सपने। सपने भी कई बार हमें ब्रह्मांड की ओर से संदेश देते हैं। यह संदेश संकेतों के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें हमें समझना होता है। ध्यान और योग। मेडिटेशन एंड योगा। ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शांति और संतुलन में लाते हैं। यह हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। योग। योग के अभ्यास से हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करते हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस होता है। संकेत और संयोग। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। संकेत। कई बार हमें कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, जैसे कि बार बार एक ही संख्या देखना या किसी विशेष घटना का बार बार होना। संयोग। संयोग भी ब्रह्मांड की ओर से संकेत हो सकते हैं। यह हमें बताता है कि हम सही मार्ग पर हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से हम ब्रह्मांड से संवाद कर सकते हैं। यह एक प्रकार का संवाद है जहां हम अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आध्यात्मिक अनुभव। कुछ लोग विशेष आध्यात्मिक अनुभवों का सामना करते हैं, जो उन्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जोड़ते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ब्रह्मांड हमसे विभिन्न माध्यमों से संवाद करता है। यह आवश्यक है कि हम इन संकेतों को समझें और उनका सही अर्थ निकालें। जीवन में संतुलन, शांति और आत्म साक्षात्कार पाने के लिए इन संदेशों को समझना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के हमसे संवाद करने की अवधारणा अक्सर आध्यात्मिक या दार्शनिक रूप में व्यक्त की जाती है। हिंदी संस्कृति में इस संवाद को विभिन्न माध्यमों से समझा जा सकता है, जैसे कि प्रकृति, अंतर्ज्ञान, सपने और ध्यान।